हे चैम्प्स, कैसे हो? आई होप कि तुम लोग बहुत अच्छे से होगे, जम करके जोर शोर से पढ़ रहे होगे। और भाई इस वक्त तुम लोगों को जैसा कि पता ही है कि सीबीएसई लगातार काफी सारे चेंजेस लेकर के आ रही है, कभी ये कभी वो, और पिछले कई सालों के रिकॉर्ड्स को, वो खुद के रिकॉर्ड्स को वो ब्रेक कर रही है। खैर वो तो चलता रहेगा, लेकिन इस वक्त बोर्ड एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग शायद जो चीजें तुमको ना पता हो, मैं वो तुम्हारे साथ में शेयर करने वाला हूं। 3 बहुत बड़े बड़े चेंजेस जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित करने वाले हैं। तो वो कौन से चेंजेस हैं, जल्दी से इस छोटे से वीडियो के अंदर में मैं तुम लोगों को शेयर करूंगा। लेकिन भाई चैनल में पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज शुरू हो चुकी है फॉर द क्लासेस ऑफ 9, 10, 11, 12। सारे सब्जेक्ट्स, ऑल द पीडीएफ्स वी विल प्रोवाइड यू एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, तो आज हम थोड़े से एक नए तरीके से भी चलेंगे। मैंने सोचा है आज हम चलेंगे पीछे से होते हुए, यानी कि हम शुरू करेंगे स्टार्टिंग विथ चेंज नंबर 3। तो चेंज नंबर 3 में सबसे पहला चेंज जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तुमको उसमें फोकस रखना होगा कि पासिंग परसेंटेज जो है, वो पासिंग क्राइटेरिया, नॉट परसेंटेज, पासिंग क्राइटेरिया जो है वो सीबीएसई ने चेंज कर दिया। पासिंग क्राइटेरिया का चेंज करने का मतलब क्या हुआ? देखो यार, पहले क्या होता था, लंबे चौड़े आंसर्स लिख देने से जो लिखता था उसी को बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। एग्जाम पैटर्न सीबीएसई ने चेंज किया है। तुमको पता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या क्लास 10 की अगर हम बात करें तो 50% हो चुकी है। अब इसका मतलब क्या हुआ पता है? या तो तुम छक्के मारोगे या तो तुम क्लीन बोल्ड हो जाओगे। अगर जिनको आता है, जिन्होंने कॉन्सेप्चुअल स्टडी की है, तो नेचुरल है उनको उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। यानी कि 50% मार्क्स तुम्हारे मुट्ठी के अंदर में होंगे, तुम स्कोर कर जाओगे, पहले टॉपर के रेंज में आ जाओगे। और अगर तुमने कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं किया है तो तुम फंस जाओगे। तो तुम्हारा जो पासिंग क्राइटेरिया है वो इस बार नॉर्मल नहीं रहने वाला, मतलब रटा रटाया तुम आंसर लिखोगे, नहीं चलने वाला। सीबीएसई ने पहले कह दिया था, सीबीएसई के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने लास्ट सेशन में भी कहा था कि भाई अब हम बच्चों को मोड़ रहे हैं कंसेप्चुअल आंसर्स की तरफ। तो पॉइंटर्स में जो बच्चे आंसर लिखेंगे, फ्लो चार्ट का जो यूज करेंगे, फिगर्स का यूज जो करेंगे, लेबल डायग्राम जो देंगे, जो सीबीएसई के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, इन शॉर्ट उनको भर भर के मार्क्स मिलेगा। तो पासिंग क्राइटेरिया हो गया है तुम्हारा, बदल गया है पूरी तरह से। चाहे तुम क्लास 10 के हो, 11 के हो, 12 के हो, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था चेंज नंबर 3। अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज नंबर 2 की तरफ। अब चेंज नंबर 2 क्या है? नंबर ऑफ इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस जो है उसकी संख्या बढ़ा दी गई। अब नेचुरल है भाई, इसका बहुत बड़ा फायदा तुम लोगों को मिलने वाला है। इंटरनल चॉइसेस क्वेश्चंस इंक्रीज होने का क्या मतलब बनता है? मतलब ये हुआ कि सपोज अगर मैं तुमको 5 क्वेश्चन करने देता हूं तो तुमको 5 ही करना पड़ता है। लेकिन अगर 5 में मैं तुमको और या जो ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, अगर वो इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस की संख्या में बढ़ा दूं तो तुम्हें बेनिफिट ये मिलता है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर तुमको कोई नहीं आता है तो तुम उसके नीचे वाला और वाला जो क्वेश्चन है वो तुम बनाने सकते हो। अब मैं तुमको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। पहले क्या था ना, पहले सेक्शन बी में जो है ये इंटरनल चॉइस क्वेश्चन जो है वो तुमको प्रोवाइड होता था। लेकिन अब क्या है, सेक्शन बी, सी, डी तीनों में इंटरनल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस की संख्या डाल दी गई है। यानी कि सेक्शन बी जहां पे 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें तुमको एक इंटरनल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा। सेक्शन सी की अगर हम बात करें, वहां पे 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां भी तुमको एक इंटरनल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा। और सेक्शन डी जहां पे 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चंस में तुमको इंटरनल चॉइस की क्वेश्चंस की संख्या मिल जाएगी। यानी कि जो आता है वो लिखो। वैसे मैं तुमको बता दूं कि अगर हम यहां पे ध्यान दें, अगर हम प्रैक्टिस पेपर पे ध्यान दें, अगर हम सैंपल पेपर, अभी जो न्यू सैंपल पेपर सीबीएसई ने जो रिलीज किया है, अगर उस पर स्पेशली ध्यान दें तो तुम गौर करोगे कि यार ये जो ऑप्शनल क्वेश्चन जहां जहां डले हैं ना, वहां क्वेश्चन लेवल जो था, डिफिकल्टी लेवल जो था वो टफ था। तो मतलब सीबीएसई ने खुद ही जज कर लिया कि भाई यहां पे थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हमने ज्यादा दे दिया है, तो एक ऑप्शनल क्वेश्चन दे देते हैं, इंटरनल चॉइस क्वेश्चन एक बढ़ा देते हैं, ताकि बच्चा अगर ये ना सके तो ये चीज वो दूसरा क्वेश्चन का आंसर वो दे सके और उसके मार्क्स ना घटे। मतलब ये चेंज भी तुम लोगों के फायदे में जाता है। इट्स अ गुड साइन। ठीक है, अब आते हैं नंबर 1, जो बड़ा चेंज है, जो जिसकी अभी चारों तरफ तहलका मची हुई है, वो है न्यू सैंपल पेपर। न्यू सैंपल पेपर, देखो भाई तुमको पता है सैंपल पेपर सीबीएसई ने इस बार सेशन के शुरुआत में ही अप्रैल में ही निकाल दिया था। अप्रैल में आते के साथ ही में हम लोगों को, या कह लो कि सभी को एक अंदाजा लगा कि यार 2024 का जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर है ना वो कैसा होगा, डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा। लेकिन किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 5-6 महीने बीतने के बाद में सितंबर में सीबीएसई एक नए सैंपल पेपर को, जिसे एडिशनल प्रैक्टिस पेपर भी कहा जाता है, उस रूप में कुछ क्वेश्चंस की संख्या जो है वो बढ़ा देगी इन द सेंस जो डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब मैं यहां पे देखो, मैं थोड़ा सा सेफ गेम खेलने में बिलीव करता हूं। मेरा ये फेथ है कि भाई अगर तुम बोर्ड एग्जाम जैसे एग्जाम्स को कवर अप करने जा रहे हो, कंपीट करने जा रहे हो, तो मेरा ये मानना है कि सेफ्टी रहनी चाहिए।
चाहिए, सेफ्टी रहनी चाहिए। मतलब अब तुम खुद सोचो, अप्रैल में जो सैंपल पेपर निकला था उसका डिफिकल्टी लेवल कम था, अभी वाला जो न्यू सैंपल पेपर है उसका डिफिकल्टी लेवल कैसा है? तो तुम किस पेपर को, क्वेश्चन पेपर को देख करके, सैंपल पेपर को देख करके तुम तैयारी करना चाहोगे? ऑब्वियस सी बात है नए वाले की, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल बढ़ा हुआ है। अगर हमें पता चल जाए कि कोई मुझसे पहले किसी ने कहा था कि यार 2 क्वेश्चन पूछेंगे और बाद में पता चल गया कि यार वो मुझसे 4 पूछने वाला है, या वो क्वेश्चन का लेवल जो है वो इंक्रीज करने वाला है, तो डेफिनेटली मैं उस बंदे के पास में अपनी तैयारियों के साथ जाऊंगा। तो हमें भी वही करना है। तो ये जो एक नए सैंपल पेपर को सीबीएसई ने अभी इस वक्त लॉन्च किया, यानी कि बोर्ड एग्जाम से कुछ 4 महीना पहले, तो मकसद ये है कि स्टूडेंट जो है वो अलर्ट हो जाए। वैसे मैं तुमको बता दूं कि ये जो बड़ा चेंज है ये सीबीएसई ने तमाम जितने भी एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनके प्रिंसिपल्स को सेंड कर दिया है, मेल कर दिया है, और उसमें साफ साफ कहा है कि प्री बोर्ड और हाफ ईयरली एग्जाम, खास तौर पे प्री बोर्ड जो तुम्हारे होंगे वो गौर करना इसी डिफिकल्टी लेवल के होंगे। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर ईच एंड एवरी चेंज। तो बच्चों ये बोर्ड एग्जाम थे, ये थे बोर्ड एग्जाम 2024 के 3 बहुत बड़े बड़े चेंजेस। आई होप कि ये वीडियो से तुमको काफी ज्यादा अंदाजा लग गया होगा कि 2024 का क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है। सो वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना, पहली बार चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड यस, आज फिर मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज लेकर आ रहा हूं फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, 10, 11, 12। शायद आज एसएसटी का तुम्हारे पास में पेपर आएगा और उसकी पीडीएफ भी हम तुमको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस चीज के लिए एक लाइक बनता है। कोई भी क्वेरी हो कमेंट में जरूर लिखना, मैं जवाब ना भी दे पाऊं तो उस रूप वीडियो के रूप में तुम्हारे पास आंसर पहुंच जाएगा। ठीक है, सो अभी के लिए बस इतना। ऑल द वेरी बेस्ट। डरना नहीं है, फाइट करना है। जय हिंद, जय भारत।